नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आप साथियों तरह एक और इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं वह क्योंकि बहुत से साथियों के बार बार कमेंट आ रहे थे क्योंकि अभी फॉर्म फिलअप किए गए थे। आपको पता होगा बट टीजीटी पीजीटी ड्राइवर है, मैसन है, लीगल असिस्टेंट वाले हैं, तो इन सभी साथियों ने फॉर्म फिलअप करे थे क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की साइट के ऊपर दर्शाया गया था। तो इन साथियों का एक नो डाउट है भाई, सिलेक्शन हमारा किस प्रकार तो होगा और शॉर्ट लिस्ट मैसेज किस प्रकार तक हमारे आएंगे, तो उसका पूरा प्रोसेस बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो की लास्ट तक जरूर देख लेना, सारी बात की सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा साथियों। तो सबसे पहले तो आप साथियों ने यो ही दिखाया ध्यान भाई किस प्रकार से इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी जैसे ही कोई भी रिक्वायरमेंट निकाला है। तो सबसे पहले इन तीनों क्या है जो शॉर्ट लिस्ट हम कैंडिडेट थी करांगे, तो उसके अंदर हमने एक 8.2 नंबर पैरा बना रखा है और एक 8.8 नंबर पैरा बना रखा है। जैसा कि हमारी पॉलिसी के अंदर दिया हुआ है, जो इन पॉलिसी बनाई थी नई भाई, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी, इसके तहत 30/6/2022 में बनाई गई थी। और इसके अंदर नेक्सर ए भी हमने लगा रखा है, जिसके हिसाब से हम स्कोर वगैरह कैलकुलेट करांगे। तो आपने पूरा प्रोसेस बतावांगे, ये पहले भी आपने दिखावांगे। अब इसमें किस प्रकार से आपसे शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा पूरी जानकारी देवांगे। अच्छा, ये नुको इस साइट के ऊपर दर्शाया गया है। फिर ये नुको जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा वो सिर्फ यानी कि ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर पाओगा। और ऑनलाइन लिंक यो दे रखा है HKRN.ITI, जैसे कि अभी यानी कि साइट के ऊपर जो भर्तियां चली हुई है साथी, और जो आगे जो अभी पीछे यानी कि बंद हो चुकी हैं वो भी आगे के कहूँ जो हार्ड कॉपी है वह मान्य नहीं होगी। यानी कि बहुत से साथी ने पूछे थे भाई, जैसे अब ये भर्ती बंद हो गई थी जी, हमें फॉर्म फिलअप करके HKRN में भेज दें, तो साथियों ऐसा सिस्टम नहीं है, आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। इन्होंने बाकायदा बात लिख रखी है। अब जो भी कैंडिडेट है वो यानी कि रिजेक्ट कर दी जाएगी और उसकी हार्ड कॉपी मान्य नहीं होगी। और लास्ट डेट तक यानी कि इन साइट तक ऊपर अप्लाई कर सके, तो पूरा प्रोसेस ये बता क्या है। ये आप ये पहले दिखाई दिया साथियों वो किस प्रकार से आप शॉर्ट लिस्ट करके आपका ऊपर लेटर आने का काम होगा। तो देख लीजिए साथियों 8.2 नंबर पैरा यो है भाई, इसके अंदर बकायदा लिख रखा है भाई, हमारे पास डिपार्टमेंट जैसे फ्रेश रिक्वायरमेंट के लिए मैन पावर लेने के लिए अब डिमांड कर रहे हैं। जिस प्रकार से भी कोई भी फर्स्ट स्टूडेंट है जे हमारे पास में, अब जैसे वह ड्राइवर की आई थी तो प्रत्येक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इनके पास में फ्रेश स्टूडेंट भेजा था। अब हमने इस प्रकार से इतनी मैन पावर की जरूरत है। अब जैसे टीजीटी पीजीटी वाले हैं तो स्कूल वालों ने लेटर लिख रखे हैं, अब हमें इतने टीजीटी चाहिए और इतने पीजीटी चाहिए और इतने इतने दिन के लिए चाहिए, तो उसे हिसाब से इनकी या जो इसकी पॉलिसी बना रखी है। तो इसके अंदर इनकी बकायदा नू बताया है जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाओगी तो वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट की दी जाओगी। ये देख लीजिए यहाँ पे लिख रखा है जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है सिर्फ उसी को फर्स्ट प्रेफरेंस देने का काम कराया जाएगा। जो सेम जॉब यानी कि जी टीजीटी की भर्ती निकली है, अगर टीजीटी का किसी ने टीचर के बेस पर काम करके किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और वो डिपार्टमेंट में जो वो डिस्ट्रिक्ट तय रहता है और उसे डिस्ट्रिक्ट में उसका यानी कि वह काम करेगा कोई भी गवर्नमेंट संस्थान है, तो सबसे पहला प्रेफरेंस उसे दी दी जाओगी। ठीक है साथियों, यानी कि सेम डिस्ट्रिक्ट। दूसरा है जब जो कोई यो सेम डिस्ट्रिक्ट वाला नहीं मिला है, यो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, तो भाई उसकी दूसरा यानी कि सेल किसी भी यानी डिस्ट्रिक्ट यानी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह मान ले बहुत ही काम करके वो गुड़गांव में और उसकी जॉब जो करी हिसार की है यार भाई हिसार के वो फिलअप करा है, तो उसी के हिसाब से उसकी दूसरा मौका इस साथी ने दिया जाओगा अगर गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है तो। ठीक है। अब तीसरा है जब जे कोई पहला भी फॉलो नहीं करता यू भी और यू भी, यानी कि वो उसी डिस्ट्रिक्ट का भी कौन और दूसरा डिस्ट्रिक्ट का भी कौन। ठीक है। फिर यानी कि मेरिट लिस्ट के हिसाब से 29 भाई कैलकुलेट करा जाओगा जो 8.8 नंबर पैरा दे रखा है। ठीक है। उसमें बयानी डिस्ट्रिक्ट सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाओगे। इसके अंदर सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा आपका किस प्रकार से आपकी यानी कि जो ये पैरा दे रखा है इसमें नंबर वाइज काउंट आपकी करा जाओगा। और ये जो दो अगर कोई फील करता होगा तो इनमें इस नंबर का क्राइटेरिया नहीं लागू होगा। ठीक है साथियों, यानी कि इनके पास अगर एक्सपीरियंस वगैरह है तो यो नंबर का काउंट का नहीं होगा, और जिसके पास ये एक्सपीरियंस वगैरह नहीं है तो यो नंबर लागू होगा। अगर इन तीनों कह दिया भाई जो ये पैरे हैं इसमें जो सेम डिस्ट्रिक्ट माने जाओगे, ये चंडीगढ़ और जो पंचकूला है ये सेम डिस्ट्रिक्ट का व्यक्ति इनकी मानना जाओगा। ठीक है। आगे फिर इनकी जॉब रोल का निगम के हिसाब से बताया रखा है भाई यू, आगे एज के हिसाब से बताया रखा है। इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है भाई जिसकर मान ले यो नु कह रखा है भाई नॉट अवेलेबल यानी कि निगम जॉब रोल केस निगम रोल टू इंग्लिश। ठीक है साथियों, तो इसके अंदर बकायदा ऐसा कुछ भी नहीं है और कोई खास। बाकी आगे इन्होंने बताया दिया भाई जो यानी कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट है एलिजिबल क्राइटेरिया यानी कि इंक्लूड एक्सपीरियंस आल्सो, उसका यानी कि जो भी एक्सपीरियंस होगा वो इंक्लूड करा जाओगा और उसे दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से माना जाओगा जो भी उसके हिसाब से जो भी इनका मनागा साथी। तो आगे आपने दिखाया था जो 8.8 नंबर इनकी पैरा दे रखा है।
तो ये देख लीजिए साथियों, दूसरा नंबर आ जाता है 8.8 नंबर पैराग्राफ, जिसके अंदर किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ प्राइवेट एक्सपीरियंस ले लिया है, अब वो फिर फिलअप करा है तो उसके नंबर काउंट करे जाएंगे साथियों। ठीक है, तो उनके नंबर काउंट इस प्रकार तो होंगे भाई, जो क्रमाले एनुअल इनकम 1,80,000 तक कम है तो 40 नंबर मिलेंगे। एज का क्राइटेरिया दे रखा है 15 पॉइंट मिलेंगे। और फिर भाई स्किल क्वालिफिकेशन है एक्स्ट्रा तो 20 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से ये जो नेक्सर डी दे रखा है आपने यू भी दिखावांगे, अब इसमें हिसाब था आपके नंबर कितने बना है। ठीक है साथियों, तो पूरा इन्होंने इसके हिसाब से हिंदी समझाया क्या है। आगे आपका है जी नेक्सर डी, यो नेक्सर डी में आपका साथियों दे रखा पूरी डिटेल या। अब आपकी अगर इनकम 1.80 तक कम है, ठीक है, तो आपकी यानी कि 40 पॉइंट दिए जाओगे। एज का है 15 पॉइंट मिलेंगे। और स्किल के ये पूरा डिटेल इन्होंने बता रखी है, तो फिर आगे नू कह दिया भाई या एज का हिसाब दे दिया इन्हें। एज का जो आपने जो 40 नंबर मिलेंगे, 1.80 तक के 40, 1.80 तक 2.5 लाख की 30 नंबर, फिर आपकी 20 नंबर, फिर आपकी 10 नंबर। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आपकी ये मिलेंगे। अच्छा आगे फिर या फैमिली एनुअल फैमिली इनकम मेंस पे किस प्रकार से आपके मैनी जाओगे, क्योंकि कई साथियों के इसमें भी कमेंट आए थे अगर जी हमारी इस प्रकार से इनकम है तो वह अपने हिसाब से अपनी चेक कर लेना भाई, इस प्रकार से आपकी मैनी जाओगी। ठीक है साथियों, अच्छा आगे है जी भाई आपका जो एज का है 18 से 24 का अगर कोई एज है तो उसकी 5 नंबर, 24 से 30 है तो 10 नंबर, 30 से 36 है तो 15 नंबर मिलेंगे, 36 से 42 है तो 10 नंबर मिलेंगे, फिर 29 शून्य मिल जाएगी साथियों। इस प्रकार से टोटल आपकी यानी कि इसके 15 नंबर दिए जाओगे, जितने आपके कम बनेंगे तो कम काउंट हो जाओगे। तो इस प्रकार से आपका यानी कि एक्सेल में पूरी शीट बना रखी है, जैसे पोर्टल पर उसकी डालना है तो उसकी पूरी पूरी डिटेल फिलअप हो जाओ है, तो उसमें शॉर्ट लिस्ट होगी, मैसेज ऊपर आ जाए साथियों। ठीक है, तो इस प्रकार से कैंडिडेट आदि शॉर्ट लिस्ट कराया जाओगा। ठीक है साथियों, तो उसी प्रकार से आपके फिर जैसे भाई अब सीईटी का एग्जाम हुआ था तो उसका अंदर का अगर क्वालिफाई कर गया हो 50 नंबर उसके बन गए हैं जर्नल के कैटेगरी के अंदर, और अदर के अगर उसके भाई 38 नंबर बन गए हैं। अब जैसे इसके अंदर भी 38 नंबर मान्य कर दिए हैं, क्योंकि 40 नंबर पहले बोल रहे थे, लेकिन 38 नंबर वाला क्वालिफाई होगा और 47.5 वाला क्वालिफाई होगा साथियों। ठीक है, ये जर्नल कैटेगरी के हैं, और ये जो अदर साथी हैं तो उनके लिए हैं 38 क्वालिफाई माना जाएगा। तो उसी के साथ इनके ये नंबर काउंट होंगे अड़ा, जो सीईटी पेपर है वो 10 नंबर उनकी काउंट दिए जाएंगे। ठीक है, आगे फिर ये भाई इनका जो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है उसके तहत आ जाता है 1 लाख से इनकम कम आ जाती है तो उसको 50 पॉइंट ही एक्स्ट्रा और दिए जाएंगे साथियों। इस प्रकार से आपकी शॉर्ट लिस्ट करके आपके ऑफर लेटर आने का काम होगा। सबसे पहले आपके पास में फ़ोन में मैसेज आओगा शॉर्ट लिस्ट का, फिर आपकी यानी कि रिक्वेस्ट भेजी जाओगी भाई आप इस जॉब के लायक आप जाना चाहो हो या नहीं जाना चाहते। भाई आपने डिस्ट्रिक्ट देख लिया, अपनी अपनी सैलरी देख ली, अगर आप वहाँ पर जाना चाहो तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेना। फिर आपके पास 5-10 दिन के बाद में जैसे ही उनको भाई डिमांड जावा है तो उसी हिसाब से आपकी फिर दोबारा तो ऑफर लेटर का मैसेज आ जाओगा, तो अपना ऑफर लेटर लेके उसके अंदर पूरी डिटेल दे ही पाओगे, आपका डीडीओ का नंबर, डीडीओ की आईडी, और ओड़े आपने उसे डिपार्टमेंट के अंदर फिर चला जाना है, तो वहीं पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाओगी। तो साथ ही यो आपका पूरा प्रोसेस रहेगा ज्वाइनिंग को लेकर। ठीक है, तो आपने वीडियो देखी, अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट कर देना। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।